नमस्कार सभी को। आप कैसे हैं? यहाँ आकर अच्छा लगा। आज मंगलवार है 16 दिसंबर। आशा है कि आप जहां भी हों, आपका दिन अच्छा बीत रहा हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि मैं आज किस बारे में बात कर रहा था। इसका एकदम सही होना जरूरी नहीं है और आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, चाहे वो खुद को प्रेरित करना हो, कोई व्यापार शुरू करना हो, किसी विचार को जीवन में लाना हो या फिर वो काम करना जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं, सिर्फ सोचना और कार्य न करना। इसका मुख्य कारण है कि लोग पहले सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं। आप अक्सर लोगों को यह कहते सुनते हैं, हाँ, मैं बस इसे तैयार कर लूं फिर वो करूंगा, या जब ये खत्म हो जाएगा तब मैं वो करूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम क्रिसमस के करीब आ रहे हैं। इस समय लोगों का सबसे बड़ा बहाना डाइट न करने का, जिम न जाने का या कोई हेल्थ प्रोग्राम शुरू न करने का यही होता है। मैं क्रिसमस के बाद करूंगा, एक बार क्रिसमस निकल जाए तब मैं करूंगा। ठीक है, सच कहूं तो ये सब बस बहाने हैं और शुरू करने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप शुरू करें और इसीलिए अपने व्यवसाय के लिए सही मानसिकता रखना जरूरी है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बस शुरू कर दें। तो यह एक मूल व्यावसायिक मानसिकता है, मानसिकता। ठीक है, शुरू करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, पर महान बनने के लिए शुरू करना जरूरी है। हम यहाँ कह रहे हैं कि आप कहाँ से शुरू करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, पर वह शुरुआत ही महानता की यात्रा है। निष्क्रियता के बजाय कार्रवाई पर जोर देना, क्योंकि पूर्णता एक भ्रम है जो टाल मटोल की ओर ले जाता है, असली विकास करके सीखने से आता है। मैं उद्यमशीलता यात्रा के स्वाभाविक हिस्से के रूप में अपूर्णताओं को स्वीकारता और अपनाता हूं, और यही कारण है कि शुरुआत करने का निर्णय लेना इतना महत्वपूर्ण है। टाल मटोल करके कहना, हाँ मैं पहले यह करूंगा, और जैसे ही मेरा वेब पेज बन जाए, जैसे ही नाम सोच लूं, जैसे ही फेसबुक पेज बना लूं, जैसे ही मैं, ये सब सिर्फ बहाने हैं। ये शुरुआत करने से बचने के आपके तरीके हैं। चाहे इसलिए कि आप घबराए हुए हैं, अनिश्चित हैं या डरे हुए हैं, ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से लोग कुछ शुरू नहीं करते। शुरू करने से पहले उसके पूर्ण होने का इंतजार करना, सही समय, योजना या कौशल का इंतजार प्रगति रोकता है, जबकि छोटे निरंतर कदम गति, आत्मविश्वास और वास्तविक अनुभव बनाते हैं। तो आपके लिए यह वाकई महत्वपूर्ण है कि आप बाहर निकलें, कुछ बार ठोकर खाएं, लड़खड़ाएं, थोड़ा बहुत टकराएं और बाकी सब कुछ। लेकिन हर बार आप क्या कर रहे होते हैं? आप थोड़ा और सीख रहे होते हैं। अब आप अनजानी जगह से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी जगह से शुरू कर रहे हैं जहां आप सोचते हैं, मैं यह दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि यह काम नहीं किया इसलिए मैं इससे बचूंगा और कुछ और आजमाऊंगा। ये सभी गलतियां या ठोकरें ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको सीखना चाहिए ताकि वे दोबारा ना हो। हमने यह देखा है ना? अपने व्यवसाय मॉडल में, अपने दायरे में, और आगे बढ़ते हुए हमने सबक सीख लिए हैं, और निश्चित रूप से वे गलतियां दोबारा नहीं होंगी। तो अपूर्ण रूप से क्यों शुरू करें? अपूर्ण शुरुआत वास्तव में काम क्यों करती है? पूर्णता से बेहतर है प्रगति। दोष रहित के बजाय काफी अच्छा और पूरा हुआ पर ध्यान दें, क्योंकि प्रगति से गति मिलती है। यह ऐसी बात है जिस पर आपको वाकई ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, अगर यह अच्छा है और पूरा हो गया है तो इसे बाहर जारी कर देना चाहिए। आप चीजों पर काम कर सकते हैं।
किसी भी व्यापार को, और मेरा मतलब है बिल्कुल किसी भी व्यापार को शुरू करना होता है। मैं जेन के साथ व्यापार में रही हूं। मुझे याद है कि हम दरवाजे खोलकर ग्राहकों को अंदर आने देने से ठीक पहले आखिरी पेंट लगा रहे थे। ये पूरी तरह से सही नहीं था, लेकिन हम खुल गए। और पता है क्या, आप बाद में सुधार कर सकते हैं। आप उन चीजों को बाद में पूरा कर सकते हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है शुरू करना। तो करके सीखें। गलतियां असफलता नहीं, सबक बनती हैं, जो आपको अनुभव देती हैं और आपके व्यापार को सुधारती हैं। बिल्कुल बच्चे की तरह जो चलना सीख रहा हो। चलना सीखने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ता है? बहुत बार गिरना, घुटने छिलना, रोना, निराश होना, ये सब चलना सीखने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। और यही प्राकृतिक प्रक्रिया आप सभी के व्यापार में भी होगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर कदम से आप थोड़ा और सीखते हैं, उससे ज्यादा जो आप शुरू न करके सीखते। डर पर काबू पाना। पूर्णतावाद असफलता के डर को बढ़ावा देता है। शुरुआत करना, चाहे अपूर्ण ही सही, इस चक्र को तोड़ता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह जरूरी है, समझे? शुरुआत करना सफलता की ओर आधी लड़ाई है। एक बार जब आप पहला कदम रख देते हैं, तो अपने व्यवसाय के निर्माण की दिशा में वह पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है जो आप कभी उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने शुरू करने का सचेत निर्णय लिया है और सब कुछ उसी पल से बनना शुरू होता है। बैठकर टाल मटोल करने, चीजों को सोचने या देखने के बजाय आप कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई से परिणाम मिलते हैं। इसीलिए कार्रवाई करना इतना महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप उस चक्र को तोड़ रहे हैं और इसका उपयोग अपनी योजना और लक्ष्य की ओर कर रहे हैं। तो आपको छोटी शुरुआत करना भी अपनाना चाहिए। यह नहीं है, नहीं होना चाहिए। इन छोटे कदमों से शर्माने की कोई बात नहीं है। इन छोटे कदमों को अपनाना वाकई महत्वपूर्ण है। अपने आप को और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आज एक छोटा सा काम करें। यह आपके बिजनेस प्लान के लिए एक वाक्य लिखना या किसी को अपने व्यवसाय के बारे में एक कॉल करना जितना छोटा हो सकता है, यह एक छोटा सा कदम है। क्या यह आपके व्यवसाय में बड़ा बदलाव लाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह निश्चित रूप से आपके व्यवसाय के निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। आपको इन छोटे कदमों में यथार्थवादी लक्ष्य भी तय करने चाहिए। जैसा हमने कहा, पूर्णता के बजाय अच्छा खासा लक्ष्य रखें और बड़े लक्ष्य की ओर प्रेरणा बढ़ाने के लिए छोटी जीत का जश्न मनाएं। और आखिरी बात है, सुधार करते रहना। आपको कुछ बड़ा लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे अच्छा होने की जरूरत नहीं है। आपको एक न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद, एक एमवीपी का लक्ष्य रखना चाहिए। ठीक है? कुछ ऐसा जो छोटा हो, जिसे आप जानते हैं लोग कम कीमत या सेवा पर चाहेंगे, और फीडबैक लेकर समय के साथ उसे बेहतर बनाएं। व्यवसाय बनाने के मामले में यह सब आपके अनुभव का हिस्सा है। ये पोर्श बेचने, फेरारी बेचने या बहुत पैसा कमाने के बारे में नहीं है। यह एक खिलौना कार बेचने जैसा है। ठीक है? आप इस रूपांतरण के काम करने की आदत डाल रहे हैं। तो जब आप शुरुआत कर रहे हो तो यह सोचें, सबसे महत्वपूर्ण बात है शुरू करना। मैं कुछ छोटे से शुरू करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। हम अभी लोगों की मदद करने के काम में हैं। यह आपके व्यवसाय की शुरुआत है और जितनी अधिक मदद आप दूसरों को देंगे, उतने ही सफल होंगे। याद रखें, एक व्यक्ति के रूप में आप समुद्र में एक छोटी बूंद हैं।
बारिश की तरह आप थोड़ा प्रभाव डालते हैं, पर तूफान की तरह आप हर चीज को हिला देते हैं। और आपको यही देखना चाहिए कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जिनके साथ आप वह तूफान ला सकें। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मैं कल वापस आऊंगा। मेरा कल जेन के साथ काम है और मैं कुछ नया लाने की सोचूंगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ विक्ट्री विद ऐश से जुड़ा हुआ एक नया और ऑफिशियल अपडेट, जो हाल ही में मिस्टर ऐश की तरफ से एक पॉपअप के जरिए शेयर किया गया है। इस अपडेट का सीधा कनेक्शन आपके अकाउंट सेफ्टी, KYC वेरिफिकेशन, ईमेल वैलिडेशन और आपकी फ्यूचर ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी बात मिस ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर ज़रूरी अपडेट आपको सही समय पर मिल सके। न्यू पॉपअप अपडेट, ऑफिशियल मैसेज। अब बात करते हैं उस नए पॉपअप अपडेट की। फ्रेंड्स, मिस्टर ऐश ने इस पॉपअप में बहुत साफ और क्लियर तरीके से बताया है कि आज से एक नया वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया जा रहा है, जिसका मकसद है प्लेटफॉर्म को आगे क्वालिटी और स्केलेबिलिटी के साथ ग्रो करना। ये डिसीजन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लिया गया है, बल्कि ये एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्टेप है ताकि आगे चलकर सिर्फ सीरियस और एक्टिव लोग ही प्लेटफॉर्म पर बने रहें। 30 डेज रूल वेरी इंपॉर्टेंट। इस नए प्रोसेस के अनुसार जो भी अकाउंट होल्डर अपने ईमेल वेरिफिकेशन, KYC वेरिफिकेशन को अपने रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर पूरा नहीं करेंगे, उनके अकाउंट को सिस्टम से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। और ये प्रोसेस आज से ही लागू कर दिया गया है। अकाउंट रिमूव होने के बाद क्या होगा? अगर किसी का अकाउंट रिमूव होता है तो उस अकाउंट को दोबारा रिस्टोर नहीं किया जाएगा, वही ईमेल आईडी दोबारा रजिस्टर नहीं हो पाएगी, उस अकाउंट से जुड़े हुए सर्कल को भी एडजस्ट किया जाएगा। इसलिए ये अपडेट सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक्शन लेने का सिग्नल है। लीडरशिप एक्शन एंड सर्कल चेक। अब यहाँ पर हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम सभी के पास जो लिमिटेड स्लॉट्स है, हमें अपने अपने सर्कल में जाकर चेक करना है। 1. किसका KYC कंप्लीट है, 2. किसका पेंडिंग है, 3. किसका ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और जिन लोगों का प्रोसेस पेंडिंग है, उनसे तुरंत संपर्क करके कहें कि आज ही लॉगिन करके वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। अब चलिए जीमेल कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि पहले जो जीमेल हमने किसी और प्लेटफॉर्म पर यूज किया था, वही यहाँ भी जरूरी है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट और न्यू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ न्यू जीमेल आईडी के साथ भी काम कर सकते हैं और नए लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं। KYC डिक्लाइन प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका KYC बार बार डिक्लाइन हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था और आज फिर रिपीट कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों का KYC फायरफॉक्स ब्राउज़र से सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। 100+ केसेस ऐसे सामने आए हैं जहां क्रोम में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फायरफॉक्स में KYC स्मूथली कंप्लीट हो गया। इसलिए अगर आपका KYC पेंडिंग या डिक्लाइंड है तो एक बार फायरफॉक्स या किसी दूसरे ब्राउज़र से ज़रूर ट्राई करें। जाने व्हाई दिस स्टेप इज नेसेसरी। ये सारा प्रोसेस इसलिए किया जा रहा है ताकि 1. फेक या इनएक्टिव अकाउंट्स रिमूव हो, 2. सिस्टम क्लीन हो, 3. फ्यूचर एक्सपेंशन स्मूथली हो सके, 4. नेक्स्ट फेज स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ स्टार्ट हो। ये सिर्फ फिल्टरिंग नहीं है, ये प्लेटफॉर्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग और इनकम की। बहुत से लोग पूछते हैं 1. इनकम कब आएगी, 2. बोनस कब मिलेगा, 3. कमीशन कब स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगी, 1. अभी तक इनकम, बोनस या कमीशन को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जो भी इस तरह की बातें या पोस्ट सर्कुलेट हो रही हैं, वो फेक या मिसलीडिंग है। अभी हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन फेज में हैं। ट्रेनिंग आना अभी बाकी है। ट्रेनिंग के बाद ही आगे का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर क्लियर होगा। नेक्स्ट चैप्टर कमिंग सून। मिस्टर ऐश ने ये भी क्लियर किया है कि हम बहुत जल्द एक न्यू चैप्टर में एंटर करने वाले हैं। ये चैप्टर सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि इसमें 1. प्रॉपर ट्रेनिंग, 2. स्ट्रक्चर्ड सिस्टम,
3 लॉन्ग टर्म विजन, सब कुछ शामिल होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, 1 अपने सर्कल को जरूर चेक करें, 2 केवाईसी और ईमेल वेरिफिकेशन टाइम पर कंप्लीट कराएं, 3 फेक इन्फॉर्मेशन से दूर रहें, 4 ऑफिशियल अपडेट्स का ही इंतजार करें। जैसे जैसे आगे कोई नई अपडेट आएगी, मैं आप सभी को सबसे पहले इन्फॉर्म करती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।